नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन की क्लास 10th के लिए। और एक्सरसाइज चल रही है 6F। एक्सरसाइज 6F गणित से रिलेटेड है और ये अध्याय कंसीडर करती है त्रिभुज, ट्राइएंगल। यहाँ पर आएगा क्वेश्चन नंबर आपका 16। अब आगे चलेंगे। कहा जा रहा है कि आकृति में एक वृत्त की दो जीवाएं AB और CD बढ़ाने पर परस्पर एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध कीजिए कि दो चीज़ें हमें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले चित्र आपके सामने होना चाहिए। आइए चित्र आपको दिखाते हैं। चित्र आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जीवा AB और CD को आगे की ओर बढ़ाया गया है, जो एक दूसरे को वृत्त के वाहितम बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, या स्पर्श करते हैं, या टच करते हैं, काटते हैं। आइए सबसे पहले डाटा नोट करेंगे। हमको दिया गया है वृत्त COR में। जब भी किसी वृत्त को इंट्रोड्यूस करना होता है इसी तरीके से हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो लिखेंगे वृत्त COR में, C से सर्किल, O का मतलब होता है वृत्त का केंद्र और R होती है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त COR में क्या है आपका, यहाँ पर दिया गया है कि जीवा AB व जीवा CD एक दूसरे को वृत्त के बाहर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। इतना हो गया। अब हम लोग चलेंगे आगे। अब हमको जो चीज़ सिद्ध करनी है उसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा PT प्रूव दैट। पहले तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज PAC समरूप त्रिभुज PDB, और जो सेकंड नंबर में हमें प्रूव करना है वो है PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। चले अब यहाँ पर हम सवाल को सॉल्व करेंगे और सबसे पहली वाली चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। तो ऐसे निशान लगा दिया कि त्रिभुज PAC समरूप त्रिभुज PDB, ये हमको सिद्ध करना है। आइए इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग काम करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज PAC व त्रिभुज PDB में। अब इसमें क्या क्या है, सबसे पहले कह रहा है कि कोण APC, चित्र देखिएगा, चित्र आपने कॉपी में बना लिया होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। कोण APC बराबर कोण BPD, और ये क्या हो गया आपका उभयनिष्ठ। ये कोण दोनों में मिल रहा है तो ये उभयनिष्ठ कोण है। ठीक, अब इसके बाद ये कोण BAC बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस कोण PAC। ठीक, ये कौन सा, ये कौन होते हैं ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होता है, वो रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। तो रैखिक युग्म कोण ये लिख दिया हमने। इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। अब ये हो गया आपका कि कोण PDB या कोण CDB बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस कोण BAC। ठीक, आइए अब हम लोग कोण BAC का मान रख दें। तो यहाँ पर देखेंगे ये हो गया आपका 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस कोण PAC, ऊपर से मान रख दिया हमने कोण BAC का। अब हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री से 180 डिग्री कट गया और यहाँ पर आ गया कि कोण PDB बराबर कोण PAC। अब इस तरीके से आपने दो कोण बराबर कर दिए, एक कोण ये बराबर है और एक कोण ये बराबर है। तो यहाँ पर नीचे आपका निष्कर्ष निकलेगा। इसलिए त्रिभुज PAC समरूप त्रिभुज PDB, और समरूपता की दशा हो जाएगी कोण कोण समरूपता। ठीक है, अब हम लोग नीचे चलेंगे।
अब ये हो गया हमारा प्रूव्ड। पहला वाला पार्ट जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरे वाले पार्ट का नंबर आता है, तो दूसरा वाला पार्ट हमारे सामने स्क्रीन पर, ये आपका पी ए इंटू पी बी बराबर और पी सी इंटू पी डी। आ जाइए, सवाल को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि आपने पहले ही दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध वो समरूप सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज पी ए सी समरूप त्रिभुज पी डी बी। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, पी ए बटे पी डी बराबर पी सी बटे पी बी। अब ये हो गया आपका, त्रिज्या गुणा करेंगे, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। अब ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो देखिए बड़ी ये आसानी से आपने क्वेश्चन नंबर 16 के दोनों ही सवालों को सॉल्व कर लिया। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक आकृति बनी हुई है और आकृति में त्रिभुज ए बी सी। पहले सबसे पहले एक आकृति बना लेते हैं ताकि सवाल हमारे लिए आसान हो जाए। तो ये कुछ इस तरीके की आकृति है। और ये हमें दिया गया है ए बी सी। चलिए अब देखते हैं, कहा जा रहा है आकृति में त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि बी डी बटे सी डी बराबर ए बी बटे ए सी। सिद्ध करना है कि ए डी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है। चलिए हम रेडी हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात है, जो चीज़ हमें मालूम है वो ज्ञात है रहेंगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ज्ञात है। क्या ज्ञात है, त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि बी डी बटे सी डी बराबर ए बी बटे ए सी। प्रमेय आधारित सवालों को सॉल्व करने के पहले एक बार मुँह जवानी अपने मन पे पूरा सब समझ लेते हैं कि करना कैसे है। तो यहाँ पर हो जाएगा सिद्ध करना है। राइटिंग का विशेष ध्यान देंगे, हेडिंग अच्छे से बनाएंगे। सिद्ध करना है, ये हो गया आपका कि भुजा ए डी कामा लगा देंगे, कोण बी ए सी का समद्विभाजक है। अब यहाँ पर हमें रचना करने की ज़रूरत होगी, तो रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे जरा समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है रचना में कि आप भुजा बी ए को ऊपर की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है, और इस तरीके से बढ़ाएंगे कि सी से जब कोई भुजा ऊपर की ओर बढ़ाई जाए तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सके। तो ये हमारी कुछ इस तरीके से इस तरीके का डाटा हम मांग रहे थे। और ये हो गया आपका बिंदु ई। समझ गए होंगे, आपने जो फिगर बनाया है उसमें ये चीज़ें बढ़ा लीजिए। अब रचना में हम लिखेंगे कि भुजा बी ए को इस प्रकार बढ़ाया गया है कि वह भुजा वह बिंदु सी से
बढ़ाई गई भुजा को ई पर का बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। अब उपपत्ति का नंबर आया तो हम यहाँ पर उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति में क्या है जैसे समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज AEC की। AEC, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AEC में अब त्रिभुज AEC में क्या है, यहाँ पर कहा जा रहा है आपका कि AE बराबर AC, ठीक। यहाँ पर एक बिंदु को बात बढ़ानी पड़ेगी, वाह, AE बराबर AC, ठीक। चलिए अब यहाँ पर हो गया आपका, इसलिए अब देखिए दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण बराबर हो जाएंगे इनसे संबंधित। तो कोण AEC बराबर कोण ACE। अब यहाँ पर आपको दिया गया है साथ में कि BD बटे CD बराबर AB बटे AC, और यहाँ पर क्या लिख देंगे कि ज्ञात है। अब ये हो गया आपका कि इसलिए BD बटे CD बराबर AB बटे AC की जगह पे हमने रख दिया AE, और ये किस लिए हुआ, रचना से हमने इस तरीके से बढ़ाया है कि AE बराबर AC। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि DA समांतर CE, ठीक, क्योंकि DA समांतर CE तो कोण BAD बराबर कोण AEC, और ये कौन सा कोण है, ये हमारे संगत कोण है। प्रमेय में जब कुछ होता है तो उसको आगे लिख जरूर देते हैं। अब आगे चलेंगे और लिखेंगे कि कोण DAC बराबर कोण ACE, और ये कौन है, ये एकांतर कोण है, ठीक। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोण AEC बराबर कोण ACE, ठीक है। ये क्या था कि ये ज्ञात है रचना से, ये रचना से ऐसा हुआ था, रचना की वजह से हमने इनको बराबर सिद्ध किया या बराबर बताया, इसलिए कोण BAD बराबर कोण DAC, आपने ये कोण बराबर कर दिए। यहाँ पर लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि AD कामा लगा देंगे, कोण BAC का अर्धक है। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 6F का अंतिम प्रश्न है, साथ ही त्रिभुज एक्सरसाइज का भी अंतिम प्रश्न है। कहा जा रहा है कि नजीमा एक नदी की धारा में मछलियां पकड़ रही है, उसकी मछली पकड़ने वाली क्षणकीय सिरा पानी की सतह से 1.8 मीटर ऊपर है, ठीक है। इसके बाद कहा जा रहा है आपसे कि तथा डोरी के निचले सिरे में लगा कांटा पानी की सतह पर इस प्रकार स्थित है कि उसकी नजीमा से दूरी 3.6 मीटर है। अब इसके बाद आगे आपसे कह रहा है कि छड़ के एक सिरे को छड़ के सिरे के ठीक नीचे पानी की सतह पर स्थित बिंदु से उसकी दूरी 2.4 मीटर है, या मानते हुए कि उसकी दूरी उसकी छड़ के सिरे से कांटे तक तनी हुई है, उसे कितनी दूरी बाहर निकाली हुई है। कह रहे हैं आकृति में आप देखिए, यदि वह डोरी को 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से अंदर खींचे तो 12 सेकंड के बाद नाजिमा के कांटे से क्षैतिज दूरी कितनी होगी। सवाल बहुत अच्छा है, आइए सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं।
देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम तो चित्र आप सभी लोगों के सामने आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस चित्र से जो आवश्यक डाटा है उसे नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिखेंगे यहाँ पर, इससे एक अलग सिंपल चित्र बना लेंगे जिसकी सहायता से हम सवाल को हल कर सकें। तो आइए देखते हैं कि सिंपल चित्र इसका क्या होगा। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से खींचेंगे हम लाइन को। ये हमारी लाइन ऐसे हो गई और इस तरीके की लाइन खींची। यहाँ पर ये कांटे से नजीमा की दूरी हो गई 1.2 मीटर। ये 1.2 मीटर। इसके बाद फिर आगे चलेंगे। अब ये जो कांटे से ऊंचाई है ये हमारी हो गई 1.8 मीटर। तो ये हो गई आपकी 1.8 मीटर। इसके बाद आगे जो कांटा जिस दूरी तक है वो 2.4 मीटर है। तो ये दूरी हो गई हमारी 2.4 मीटर। फिर आगे चलेंगे। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक बिंदु ये ले लेते हैं, ठीक है, और नॉमिनेशन कर देते हैं। सबसे पहले करेंगे ये है हमारा ए, ये बी, ये सी, ठीक है, और ये डी। बिंदु डी पर नजीमा है, ठीक है, और ये बिंदु है हमारा पी। यह हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो चित्र आपने बना लिया। अब देखिए डाटा को नोट करेंगे। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे कि नजीमा की मछली पकड़ने वाली छड़ के एक सिरे से दूरी, ठीक है, और वो क्या हो गया आपका 1.8 मीटर, ठीक। तो यहाँ पर हो गया आपका कि नाजिमा की मछली पकड़ने वाली छड़ के एक सिरे से दूरी, और ये चित्र में है AC बराबर 1.8 मीटर, ठीक है। चलिए भाई, अब कांटा कहाँ पर है? कांटा B पर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कांटे की नजीमा से दूरी, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे कांटे की, कांटा वो होता है जो पानी के अंदर होता है, कांटे की नाजिमा से दूरी, और कांटे की जो नाजिमा से दूरी है वो है हमारी BC बराबर 2.4 मीटर। फिर आगे चलेंगे। अब बात आती है BD, ठीक। तो ये BD क्या हो जाएगा आपका? BD हो जाएगा नजीमा कांटे की नजीमा से दूरी, और वो है हमारी BC। ना, कांटे की जो नजीमा से दूरी है वो हमारी क्या कहलाएगी? वो हमारी कहलाएगी, यहाँ पर इसको मेटते हैं, वो दूरी हमारी कहलाएगी जाके BD। कांटे की नजीमा से दूरी, और ये कहलाएगी हमारी CD बराबर हो गया आपका 1.2 मीटर। और फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि BC बराबर है 2.4 मीटर। सवाल डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग निकालेंगे BD। तो BD बराबर हो जाएगा आपका BC प्लस CD, और BC है हमारा 2.4, CD है हमारा 1.2, और जुड़ करके हो जाएगा हमारा कितना? ये हो जाएगा आपका 3.6 मीटर, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कांटे की जो दूरी है उसकी लंबाई क्या है? AB, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा समकोण त्रिभुज है?
समकोण त्रिभुज ABC नजर आ रहा है, समकोण त्रिभुज ABC, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC कोण C बराबर हो गया आपका 90 डिग्री। अब नीचे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से और पाइथागोरस की जो प्रमेय है वो है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण क्या है हमारा, कर्ण है आपका AB, तो ये हो जाएगा आपका AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग। आगे चलेंगे, ये हो गया आपका 2.4 का वर्ग प्लस AC का मान क्या है आपका 1.8 का वर्ग। अब ये हो गया 2.5 का वर्ग, 2.4 का वर्ग तो 5.76 और 1.8 का वर्ग तो 3.24, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 4 10 की शून्य 80 लगा 1, 7 2 9 1 10 की शून्य 80 लगा 1, 5 3 8 1 9, तो ये हो गया आपका AB बराबर हो गया आपका √9 और यहाँ से हो जाएगा AB बराबर 3 और इकाई क्या लगा देंगे मीटर। और AB क्या है, AB वास्तविकता में दूरी की लंबाई, तो लिखेंगे दूरी की लंबाई AB बराबर 3 मीटर, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि दूरी को खींचने की दर, डोरी को जो खींचने की दर है हमारी, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो डोरी की चाल है पानी के भीतर वो है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये आपने लिख दिया। तो 12 सेकेंड में कितनी दूरी खींची जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए, ठीक, क्योंकि बताया गया था सवाल में कि 12 सेकेंड के बाद नजीमा की कांटे से क्षैतिज दूरी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही चित्र जो बनाया था कि 12 सेकेंड बाद नजमा की कांटे से दूरी जो है वो क्या कहलाएगी आपकी, वो कहलाएगी आपकी कितनी, वो हो जाएगी PC प्लस CD के बराबर। ठीक है, लेकिन समकोण त्रिभुज के आधार पर हम सिर्फ क्या निकालेंगे PC, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 सेकेंड में खींची गई दूरी ठीक है, और ये होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल है हमारा 5 और समय हमारा 12, 12 5 60, तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60/100 और ये फाइनली कहलाएगा 0.6 और इकाई क्या लगा दिया हमने मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे कि बाहर बची डोरी की लंबाई, और बाहर बची डोरी क्या है आपकी AP, चित्र में देखिए बाहर बची डोरी की लंबाई ये आपका AP बराबर, ये क्या हो जाएगा आपका कि हम 3 में, ठीक है, 3 में कितना घटा देंगे, हम घटा देंगे 0.6, तो 3 माइनस 0.6 और ये हो गया आपका 2.4 मीटर। अब एक दूसरा समकोण त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज APC। ठीक है, चित्र में दिख रहा है समकोण त्रिभुज APC में पाइथागोरस की प्रमेय अप्लाई हो रही है और ये हो जाएगा आपका AP² बराबर PC² प्लस AC²। चित्र आप अपने पास बना के रख लिए होंगे, मैं इस उम्मीद के साथ सवाल को पढ़ा रहा हूँ। तो 2.4 का वर्ग बराबर ये हो जाएगा PC का वर्ग प्लस 1.8 का वर्ग। 2.4 का मान होता है 5.76 बराबर, ये हो जाएगा आपका PC का स्क्वायर प्लस 1.8 का वर्ग करेंगे तो 3.24। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका PC का स्क्वायर बराबर 5.76। ठीक है, 5.76 माइनस 3.24 और ये हो जाएगा आपका PC बराबर अंडर रूट 5.76 में 3.24 घटेगा तो 2.52 आएगा और ये आ गया PC बराबर 1.587
ठीक है, सार्थक अंक का प्रयोग करेंगे और ये हो जाएगा 1.5, 7 हट जाएगा तो 8 9 में परिवर्तित हो जाएगा, तो 1.59 और इकाई क्या लगा दिया, मीटर। अब यहाँ पर इतनी चीज़ें आ गई हैं, आपसे कहा जा रहा है कि कांटे से नजीमा की दूरी क्या है, तो नजीमा जो है किस बिंदु पर है, नजीमा बिंदु डी पर है, ठीक है, और कांटा कहाँ पर है, कांटा है हमारा बिंदु पी पर, तो ये दूरी हो जाएगी आपकी पी सी प्लस सी डी के बराबर, ठीक है। सवाल आप समझ पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि पहले कांटा था बिंदु बी पर, ठीक है, सबसे पहले कांटा डाला गया तो कांटा बिंदु सी पर था, इसके बाद धीरे धीरे वो कांटा कहाँ पहुँच गया, बिंदु बी पर पहुँच गया। जब कांटे को खींचा गया तो कांटा वापस बिंदु पी पर आ जाता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर निकालना है नाजिमा की कांटे से दूरी खींचने के पश्चात, तो यहाँ पर लिखेंगे नाजिमा की कांटे से दूरी ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी कितनी, पी डी, और पी डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, पी सी प्लस सी डी। अब पी सी हमने निकाला है 1.59 और सी डी कितना निकाला है 1.2, 9 2 11 की 1 हासिल लगा 1, इसके बाद 1.20, थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही है जोड़ते समय, 9 और 0 9, 5 और 2 7 और 1 और 1 2, तो आपका उत्तर आ रहा है 2.7279 मीटर, ये आपका आंसर है। सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अगर एक बार आप फिगर बनाए पा गए तो सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। सवाल आप समझ गए होंगे, चित्र के माध्यम से, जो चित्र सवाल में दिया गया था उसके माध्यम से आपने एक अलग चित्र बनाया जिसको कि आप हल कर सकें। तो उम्मीद है कि जो आज बताया गया, समझाया गया, वो सब बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। कक्षा 9 10 11 12 के मैथ के सोल्यूशन के लिए आप अपने YouTube चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। अगर चैनल पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आपके लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब हमारी एनर्जी का राज है। जय हिंद, जय भारत।